हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद पहली बार मायके में आए आरोही अपने मम्मी सुधा और पिता मोहन बाबू के साथ शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी। सामने टीवी पर चल रहे सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आता कि आखिर यह सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर घर आ जाती है, फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासुमां ऐसी ही होती हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक और क्या ना ठीक मम्मी? ये टीवी सीरियल में जैसा दिखाते हैं ना, ठीक ही होता है। मेरी सासुमां जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं इनके साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश भर करूं, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी ना किसी बहाने बस सुनाना शुरू कर देती हैं। और एक ये हैं, सीधे सादे, माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज कम करते हुए कहा, आरोही साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? पापा जी, मेरी सासुमां मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही। अब मैं उनके ऑफिस से लौटकर आने पर उन्हें पानी दे देती हूँ, तो बस वो मुंह फुला लेती हैं। अरे घरवाली हूँ, अपने पति को पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन मन हुआ तो पिज्जा मंगवा कर खा रही थी। अब वो ठहरी बुढ़िया पिज्जा बर्गर नहीं खाती, तो अपने लिए मंगवा कर खा रही थी। और ऊपर से ये आ गए तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज्जा खिला क्या दिया, तब भी मुंह बनाकर बैठ गई। अब हमारी शादी हुई है और अगर कपल्स साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो। ओह, मैं सब समझ गया आरोही, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, मोहन बाबू ने कहा। तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर पूछा, क्या समझ गए? आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है? सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को सुलझाने के बखूबी बाद भी ऐसी बात कह रही हो। आरोही का तो मुझे समझ आया, उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आरोही जल्दी सब समझ जाएंगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही, कहकर आरोही गुस्से से भर गई। आरोही, कहते हुए मोहन बाबू उसके पास पहुंचे और उसके मुंह को ऊपर करते हुए बोले, देखो बेटा, ये सब नजरिए का खेल है। इसे ऐसे समझो, मानो एक माली ने एक पौधे की जी जान से देखभाल की, और जब वह पौधा एक वृक्ष बन गया और फलने फूलने लगा, तब अचानक एक अनजान नया माली आया और उसने झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ भला पुराने माली को यह नए वाला माली कैसे पसंद आ सकता है? मोहन बाबू की पहेली नुमा बात सुनकर आरोही हैरतअंगेज नजरें लिए उनसे बोली, क्या मतलब पापा? मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उनकी माँ यानी समधन जी ही थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद जरूरतों का ख्याल रखते थे। मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा अपने बेटे को दुलार से चाय पानी देना भाता होगा। ये स्वाभाविक है, और हो सकता है दोनों एक साथ खाते भी हो। मगर बेटा अब तुम उनके बीच में हो। तुम्हारी अपने पति के लिए की दैनिक चर्या उनके प्यार के बीच में आ गई। और शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही है। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएंगी, और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच तालमेल बैठाने से सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर आओ, मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ। जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देगी। बेटा ये जो उम्र होती है ना, बुढ़ापे की, इसमें इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है, और कुछ सम्मान, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरोही का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों पर अमल किया, और जल्द ही उसका और उसकी सासू माँ के बीच एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलने पर उसने बताया कि अब उसका घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन गया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।